समझ में आई कि मुझे ये 2 चीज़ें 2 ऑर्गन मेरे शरीर से निकलने के बाद लीडर्स मुझे समझ में आया कि हमारी शरीर तो किसी दवा को रिक्वायर ही नहीं करता। और मैंने आज से 10 से 12 साल पहले सारी दवाइयाँ खानी छोड़ दी। आप मानेंगे कि 10 साल मिनिमम 10 साल 10 टू 12 इयर्स हो गए, मैंने कभी एक पेन किलर भी नहीं खाई। अभी मेरे दाँत में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि इसको फिलिंग करनी पड़ेगी, पहले ये दर्द सही होगा। तो मैंने कहा कहते आप 3-4 गोली ले लीजिए, ये मैं लिख देता हूँ। मैं कहा ठीक है। मैंने लेकर अपने पर्स में डाली और इस पेस्ट से मैंने अपने दाँत को सही किया और आज तक बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसमें फिलिंग करानी है। इतना है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैंने मेडिसिन नहीं खाई। मुझे 10 से 12 साल हो चुके हैं, लोग सरप्राइज़ मानते हैं और मुझे नहीं लगता कि कभी कोई ऐसा पर्सन है जिसने मेडिसिन ही ना खाई हो। कहते सब हैं, लेकिन खाते भी सब हैं। लेकिन मैंने कभी भी नहीं खाई, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरे को अभी वीकनेस लग रही थी, तो मैंने अपने आप को गाइड किया। क्यों? क्योंकि तो मैंने उसमें मल्टीविटामिन और टिपोली को लिया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे को गॉल ब्लैडर नहीं है, तो पार्टी फंक्शंस में हम लोग खाना जाके खाते हैं, तो ऐसा नहीं है मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल होती है। लूज़ मोशन हो गए, इतना हो गया क्योंकि बहुत दिन फंक्शन चला, तो कि पानी शरीर से बाहर आने लगा, उसको भी विदाउट मेडिसिन क्यूर किया। पहले हमें खाना खाना नहीं आता था, हम लोग सिर्फ इसलिए खाना खाते थे कि हमारा पेट भर जाए और हमारा जीभ के स्वाद के लिए हम लोग खाना खाते हैं। बस अब खाना खाना सीख लिया है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अब खाने को पकड़ हाथ में पकड़ने से पहले देखते हैं कि क्या ये हमें फ़ायदा कर रहा है? क्या हमें ये बेनिफिट कर रहा है? तो उसको खाते हैं और लग रहा है कि इससे कोई बेनिफिट नहीं है, तो कोशिश करते हैं कि अगर बहुत स्वाद चीज़ है तो थोड़ी बहुत टेस्ट कर लिया, लेकिन इतना ज़्यादा उसको नहीं लेना है। अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखेंगे, तो कभी ना कभी थोड़ा बहुत अगर खाएँगे, तो कोई नुकसान नहीं करने वाला। ये मेरी सोच है। तो इस तरीके से इस बिज़नेस को अपनी ज़िंदगी में लाए और आज लीडर्स ये जो बिज़नेस है, ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा, मेरी ज़िंदगी का एक अंग बन गया है। और मैं बात भी इ फीमेल्स पे करना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं काम ही उसी प्रोडक्ट को लेकर, उसी माहौल को लेकर, उन्हीं चीज़ों को लेकर कर रही हूँ। जिस प्रॉब्लम को मैंने अपने साथ झेला, मैं नहीं चाहती कि कोई भी फीमेल, कोई भी लेडी, कोई भी लड़की उस प्रॉब्लम को झेले। मेरे पास 25 साल की लड़कियाँ कैंसर से पीड़ित हैं। 26 साल की लड़की यूट्रस में फाइब्रॉइड है, 26 साल की लड़की ब्रेस्ट में गाँठें हैं, एक ब्रेस्ट में 3 इंच की और एक ब्रेस्ट में 1.5 इंच की। ऐसे-ऐसे पेशेंट मेरे पास हैं। अभी दिल्ली से मेरे पास पेशेंट हैं, जिनके 2 बार बाईपास हो चुकी है, 2 बार स्टंट पड़ चुके हैं, 1 बार सॉरी तो 2 बार पास हो चुकी है, 2 बार स्टंट पड़ चुके हैं, 1 बार पेसमेकर पड़ा हुआ है और अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि फिर से उनके स्टंट पड़ेगा। इस सिचुएशन में वो दिल्ली से मेरे पास आए हैं और अभी वो बोल रहे थे, अभी मेरे से थेरेपी करा के गए हैं और बोल रहे हैं कि हम नानक मता साहब गए थे और वहाँ मैं घूमता रहा। मैं खूब घूमा वहाँ पर मैडम। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, उनको हम ट्रीट कर रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा दवा, दुआ, फीलिंग्स, एहसास सब कुछ मेडिसिन के रूप में काम करते हैं। फीमेल जो भी है वो कह नहीं पाती हैं। मैंने ऐसा माहौल बना रखा है इस टाइम कि फीमेल्स मेरे को आके अपनी प्रॉब्लम्स कहती हैं, एन्जॉय करती हैं, बिज़नेस को जॉइन करती हैं और एक बहुत बड़े आने वाले समय में मैं आपको आप लोगों को इनवाइट करूँगी। बरेली का माहौल हम बहुत अच्छा बनाने जा रहे हैं। विदिन जो भी हमारा 6 महीने का जो प्रोजेक्ट था उसमें 2 महीने गुज़र चुके हैं, 4 महीने रह गए हैं और 4 महीने में आप बहुत कुछ चीज़ें बरेली में महसूस करेंगे। आप सब लोग अपना बिज़नेस बिल्ड करने के लिए बरेली आ सकते हैं।
क्योंकि बरेली में भी एक बहुत बड़ा माहौल तैयार होता जा रहा है। मैंने देखा कि देखिए बिजनेस वो नहीं है, मैंने बिजनेस करने की कोशिश की, सबका करने का तरीका अलग होता है, लेकिन लोगों ने किया, लोगों का अलग तरीका था। मेरे साथ मोस्टली फीमेल्स हैं, लेडीज हैं जिनके साथ मैं बिजनेस करती हूँ, और फीमेल्स थोड़ी सी इमोशनल होती हैं, वो बहुत जल्दी घबरा भी जाती हैं, बहुत जल्दी मोटिवेट भी हो जाती हैं और बहुत जल्दी घबरा भी जाती हैं। बहुत जल्दी उनका मॉरल अप भी हो जाता है और बहुत जल्दी मॉरल डाउन भी हो जाता है। लेकिन उनको एक सहारा, एक ऐसा चाहिए जो उनका मॉरल को बनाए रखे, अप करके रखे। मैं उस पे काम करती हूँ। लीडर्स, आपकी जो फीमेल के लिए जो टियान्स में फीमेल्स का रोल है, मुझे लगता है कि अगर फीमेल इसमें कमान संभाल ले तो बहुत बड़ी मात्रा में इस बिजनेस में बहुत बड़ी मात्रा में फीमेल्स को इसमें जोड़ा जा सकता है। बस एक मिशन के रूप में हमें काम करना है। हम लोग अभी बिजनेस को सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। हम सिर्फ इसको सिर्फ, पैसा तो आएगा, बाय डिफॉल्ट आएगा, लेकिन इसको एक मिशन बना के जो करेगा, जो मेरी सोच से तो ऐसा ही है कि जो इसको मिशन बना के करेगा, आने वाले समय में पैसे की उसके यहाँ कोई भी कमी रहने वाली नहीं। और मैं ये मानती हूं कि जो टियान्स है उस वो फीमेल्स के लिए बना ही, उसका जो प्रोडक्ट है, पहले तो बहुत सारे प्रोडक्ट आते थे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फूड सप्लीमेंट आते थे, लेकिन जब से फीमेल का प्रोडक्ट आया है, वो एक बिजनेस का उसमें मेरे ख्याल से ऑरा ही चेंज हो गया है। मेरे पास अभी दिल्ली से कुछ लोग आए थे, उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, मैम ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, उनके प्रोडक्ट भी। मैं हर अच्छी चीज की कद्र करती हूँ। जरूरी नहीं कि मैं डांस करती हूँ तो मुझे कोई हक नहीं है कि दूसरी चीजों को गलत कहना। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि मैम ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने उनके प्रोडक्ट भी देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे, नो डाउट, क्योंकि मैंने उन्होंने मुझे जो बताए, जो चीजें उन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स बताए, उसके बारे में पहले से जानती थी, और कुछ चीजें उन्होंने मुझे नई भी बताई। और उन्होंने बोला मैम, लिकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज, यूट्रस की प्रॉब्लम पे बहुत रामबाण काम करता है। मैं कहा सर वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैंने उनको कभी उसके बदले में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। मुझे मालूम है ये बहुत बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं, इंडिया लेवल पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो ठीक कह रहे हैं, दैट इज अ गुड। लेकिन मुझे कोई ये बताए कि अभी हमने एक फीमेल को ठीक कर दिया, दवाई दे दी, लेकिन अब हम बाहर गए, हम फिर हमने उस कीचड़ में पैर, और वो कीचड़ हमारे पैरों में लग गया, फिर क्या करेंगे? फिर क्या हम धोएंगे नहीं? तो फीमेल्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको जब भी मैं इस पैनल पे आती हूँ तो डिस्कस करने की कोशिश करती हूँ। वो है मंथली साइकिल। उसका अगर एक अचूक, एक रामबाण इलाज है, तो वो टियान्स का जो प्रोडक्ट है, वो एराइज सैनिटरी नैपकिन है, वो है। अभी मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया, यहाँ पर इस्लामिया इंटर कॉलेज है, उसमें मैंने 300 लड़कियों को डेमो दिया। तो उसमें जब मैं असेंबली में मैम को से हमने टाइम लिया, मैंने आप लोगों को पिच भी बताई हुई है कि कैसे हम लोग टाइम लेते हैं, तो आप लोग भी वैसे ही ले सकते हैं। तो जब मैंने टाइम लिया और मैंने अपनी टीम को बोला कि आप टाइम लेके आइए और ऐसे ऐसे आपने करना है, उन्होंने टाइम दिया, प्रिंसिपल ने तुरंत टाइम दिया कि अब शुक्रवार को सुबह 8 बजे पहुंच जाइए, 8 बजे हमारी असेंबली होती है, 8:10 पे आप वहां पहुंचिएगा ताकि आप सबको डेमो दे सके। हमने वहां पर डेमो दिया। मैं सरप्राइज थी लीडर्स कि ठीक 5 से 7 मिनट के बाद एक लड़की बेहोश हो गई। 4 लड़कियों ने उसे उठाया, 2 ने उसके बाजू पकड़े, 2 ने उसकी टांगे पकड़ी और उसको एक कमरे में ले। ठीक 5-7 मिनट बाद दूसरी लड़की बेहोश हुई, ठीक 5-7 मिनट बाद तीसरी लड़की बेहोश हुई। 4 लड़कियां, और बारिश का मौसम जैसा हो रहा था, बादल बिल्कुल भी नहीं था, पंखे की भी जरूरत नहीं थी, इतना सुंदर था। असेंबली में लड़कियां 20 से 30 मिनट खड़ी नहीं हो पाई। आप समझिए कि जहां पर लड़कियां 20 से 30 मिनट
असेंबली में खड़ी नहीं हो पाई, तो आगे जाके उनका हाल क्या होने वाला है। इंटर कॉलेज में गई थी, कोई लड़की 8th की थी, कोई 9th की थी, कोई 10th की थी, कोई 11th की थी। हमने जो ब्रोशर थे हमने डिस्ट्रीब्यूट करे बाद में, और हमने बोला कुछ भी प्रॉब्लम के लिए आप हमारे साथ कंसर्न कर सकते हो। असेंबली में 25 से 30 मिनट के लिए अगर कोई लड़की खड़ी नहीं हो सकती है, तो उसका हाल क्या होने वाला है, उसकी जिंदगी किस गर्त में जाने वाली है, आप ये खुद समझ सकते हैं। मैंने प्रिंसिपल मैम को बोला, प्रिंसिपल मैम बड़ी सहज ही खड़ी हुई थी, वो लड़की बेहोश हो जाती थी, वो लड़कियां उठा के ले जाती थी। 4 बार ऐसा हुआ। तो मैंने बाद में पूछा कि मैंने कहा ऐसे लग रहा है जैसे मैम ना कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा, मतलब नहीं तो कोई एक बेहोश हो जाए तो हम लोग सरप्राइज, अरे क्या हो गया क्या हो गया, ऐसा परेशान हो जाते हैं। प्रिंसिपल मैम ज्यादा परेशान नहीं हुई। जब मैं वापस आई उनसे डिस्कशन कर ली, मैं उस बच्ची के पास गई, मैम ने बोला चलिए मैडम हम उस बच्ची को देख लेते हैं, मैं भी साथ में चले गई। मैंने अपनी कार की चाबी, अपने साथ जो लड़कियां गर्ल्स गई थी, मैंने कहा ये लीजिए आप लोग सामान रखिए, मैं मैम के साथ वो बच्ची को देख कर आ रही हूँ। तो वो लोग गाड़ी में सामान रखने के लिए चले गए, मैं उधर चले गई, मैंने उसको जाके हाथ देखा, इतनी लड़की, उसके हाथ बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे, कलर उसका सफेद था। और मैंने पूछा, मैंने कहा ये तो एनीमिक है मैम, ये तो बिल्कुल इसकी तो डाइट ही नहीं है कुछ। जब मैंने उसको बोला देखा, तो मैंने मैम से बोला, मैंने कहा मैम इससे पूछिए क्या ये अब दूध पीती है। उसने बोला नहीं। मैंने कहा फ्रूट खाती है, कहती नहीं। मैंने बोला आपने सुबह क्या खाया, उसने बोला कुछ भी नहीं। अगर हम ऐसी लाइफ जी रहे हैं, ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, फीमेल्स का हाल अभी भी ऐसा नहीं है गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है। आयरन जो है वो फ्री बांटा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, फिर भी लेना तो पड़ेगा। तो क्या खाली गवर्नमेंट की ही जिम्मेवारी है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। एक डाटा निकल के आ रहा है कि मेल से ज्यादा फीमेल्स इन्फेक्टेड है। WHO कह रहा है कि 80% लेडीज इन्फेक्टेड है, मैं बोलती हूँ 80% नहीं 90% इन्फेक्टेड है। तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि ये ऐसा डाटा क्यों आ रहा है। हर पेरेंट्स की बनती है, हर फीमेल की बनती है, हर औरत की बनती है, हर बहू की बनती है, हर बेटी की बनती है, हर माँ की बनती है। जितनी औरतें हैं, जितनी फीमेल हैं, जितनी महिलाएं हैं, उन सब की भी एक दूसरे के प्रति ये जिम्मेवारी बनती है कि अगर ऐसे कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, एक जना मिलके कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वो छिटक के बड़बूजे की आंख ही फोड़ेगा और कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है, तो एक बैनर के नीचे आपको संगठित होना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को इकट्ठे, सारी फीमेल्स को एक साथ इकट्ठे होना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। एक बंदा कितना बताएगा, रोज भी बताता रहेगा, 2-5 को बताएगा, किसी ने कोई सुनेगा, कोई कान से निकल जाएगा, लोग एवं ही समझते। हेल्थ सेक्टर को जो प्री मेडिसिन होती हैं, जो प्री एग्जामिनेशन होते हैं, जो हेल्थ के प्री एग्जामिनेशन होते हैं, प्री चेकअप होते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बशर्ते कि जब हम बीमार हो जाते हैं, उसके बाद जो हमारे हम दवाइयां ले लेके खाते हैं, अगर उनसे बचना है, तो जितने भी प्री एग्जामिनेशन होते हैं, प्री चेकअप होते हैं, किसी भी चीज के लेके उनमें इन्वॉल्वमेंट हमें अपनी बढ़ानी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, मैं अपना बिजनेस बिल्कुल कोविड के बाद मेरा बिजनेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था, और मैं कोशिश कर रही थी इसको बढ़ाने की, लेकिन मेरे को कहीं से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। फिर मुझे एक रास्ता नजर आया, मैंने सबको संगठित करना शुरू किया, और मैंने जब काम करना शुरू किया, लोग मेरे साथ जुड़ने लगे, लोग समझने लगे, लोग आगे बढ़ने लगे। अब कभी मेरे को इधर से माल नहीं मिलता तो मैं उधर से शाहजहानपुर से मंगाती हूँ, और शाहजहानपुर से नहीं मिलता है तो अब भी इन द टुडे शाहजहानपुर से भी माल आ रहा है और कासगंज से भी आ रहा है। तो हमें संगठित होने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि हमें आगे बढ़ के ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अभी अभी मेरे पास कल एक पेशेंट आई हैं, उनके, देखिए एक फीमेल को स्वस्थ रहने के लिए 3 चीजें चाहिए। मेल को स्वस्थ करने के लिए, रहने के लिए ओनली 2 चीजें रिक्वायर करती है, ओनली 2 चीजें रिक्वायर करती हैं, और फीमेल को स्वस्थ रहने के लिए 3 चीजें रिक्वायर करती हैं। मेल को
उसका ब्लड सर्कुलेशन सही रहना चाहिए, और ये तो दूसरी चीज है, पहला उसका पेट सही रहना चाहिए। कई आपने कहावत भी सुनी होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। यानी जैसा हम अन्न खाएंगे वैसे ही हम होते चले जाएंगे। अगर मैदा खाएंगे तो जाके हमारी आंतड़ियों में चिपकेगा, उसके लेयर बना लेगा। क्यों? हमारी आंतें कैसे करती? सक्शन करती इस तरीके से। तो वो सक्शन नहीं करेगी, हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, आगे नहीं चलेगा, तो हम बिल्कुल स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। सबसे पहली चीज कि हमें अपना पेट ठीक रहना चाहिए, और दूसरी चीज ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में सही रहना चाहिए। अगर हमारा पेट सही नहीं रहेगा तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी सही नहीं रहेगा। तो ये अगर एक पुरुष में ये दोनों चीजें सही रहेंगी तो आपको कोई भी बीमारी लगने वाली नहीं। लेकिन फीमेल में एक चीज और रिक्वायर करती है, पेट की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, पेट सही रहना चाहिए। दूसरी चीज, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहना चाहिए। और तीसरी चीज, मंथली साइकिल। कल मेरे पास जो फीमेल आई है उसका पेट भी सही नहीं है, उसको कब्ज रहती है, वो फ्रेश नहीं हो पाती है। दूसरी चीज, उसका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से उसको सर्वाइकल है, पैरों में घुटनों में से एड़ियों तक उसको प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की उसको शिकायत शुरू हो गई है, और साथ में उसका मंथली साइकिल भी डिस्टर्ब है। और आप देखेंगे उसका एक बेबी है, लगभग उसकी 28-30 साल की एज है। थैंक यू सो मच। तो अब इतनी प्रॉब्लम, अगर एक औरत, एक 28-30 साल की लड़की, और वो दवाइयां खा खा के परेशान है, सभी डॉक्टरों को दिखा लिया, उसका हस्बैंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में बहुत अच्छे ऑफिसर रैंक में है। तो उन्होंने मुझे जब बोला, मेरी बातें सुनी, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैम सर कल ले आइए मैम को। वो नेक्स्ट डे लेके आए, तो मैंने उनको चीजें जैसे ही बताई, वो इतने अच्छे हुए। आज 3-4 दिन से वो मेरे पास आ रही हैं। जैसे ही उनको मैंने मशीन पे 2 मिनट, विद इन 2 मिनट सिटिंग स्टाइल में बैठाया, खड़ा नहीं किया, सिटिंग में बैठाया, जैसे ही कुछ राउंड मशीन ने लिए, 2 मिनट भी नहीं हुए, उसको चक्कर आने शुरू हो गए। 1 मिनट में मैंने पहले मशीन बंद करी, फिर 1 मिनट बाद मैंने मशीन थोड़ी देर के लिए बंद कर दी। उसको मैंने मैक्सिमम 3 से 3.5 मिनट मशीन कराई, और मैंने हिदायत दे दी कि मैंने कहा, मैंने अपने स्टाफ से बोला, आप इनको कोई मशीन एक्सरसाइज नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही उनको खड़े करेंगे, मेरे पास 2 एक्सपीरियंस है जो मशीन पे बेहोश हुए वीकनेस के कारण। तो आप उनको खड़ा नहीं करेंगे, और मैंने उनको भी बोला, मैम जब भी आएंगे आप मुझे पूछेंगे, आप एक्सरसाइज नहीं कराएंगे किसी की। इतनी वीकनेस 28-30 साल में अगर किसी औरत पे है, कहाँ है हम? क्या खा रहे हैं? हमें अपना ही नहीं पता है। एक औरत, एक फीमेल, जिसपे 2 घरों का दारोमदार होता है। पहले वो अपने मायके का घर संवारती है, सजाती है, उसके बाद वो ससुराल में जाती है, उस घर को संवारती है, सजाती है, उस घर के मेंबर्स को एक माला की तरह पिरो के रखती है। अगर वो जो धुरी है वो ही डिस्टर्ब हो जाए, तो आने वाले समय में हाल क्या होने वाला है? हम कहाँ जा रहे हैं? सिर्फ पैसा कमा के, अगर सिर्फ मैं, लोग कहते हैं कि पैसा नहीं होना चाहिए या कम है, या पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इतना होना चाहिए कि हमें सोचना ही ना पड़े कि मैं ये चीज लूं कि नहीं लूं। इतना होना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही साथ हमें अपने आप को स्वस्थ करना है, अपने आप को हेल्दी करना है, वेल्दी करना है, इंडिपेंडेंट करना है, ताकि हम उन फीमेल्स को भी इस अपने तरीके से कॉपी कर सकें। क्यों? क्योंकि वो भी वैसी ही बनेंगी जैसे आप होंगे। क्या कहते हैं पंजाबी में एक कहावत है, जेहो जी कोको हो जे कोको दे बच्चे। यानी जैसी, थैंक यू सो मच, जैसी आप हैं वैसी आपकी टीम होगी। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप अपनी टीम को स्वस्थ नहीं कर सकते, अपने बच्चों को स्वस्थ नहीं कर सकते। और एक फीमेल अगर 4 दिन के बीमार होके बिस्तर पे लेट जाए तो घर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेल को एक काम होता है, कमा कर लाना। मेल का एक काम है कमा कर लाना, फीमेल की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं।
एक बच्चा एक फैक्ट्री, दूसरा बच्चा दूसरी फैक्ट्री, पति एक फैक्ट्री और सास-ससुर एक फैक्ट्री, अगर देवर, नंद, जेठ, जेठानी वो भी एक फैक्ट्री। तो एक फीमेल को उन सब में सामंजस्य स्थापित करना होता है। मैनेजमेंट, थैंक यू सो मच सर। तो मैनेजमेंट करके रखना पड़ता है। जब तक वो एक औरत स्वस्थ नहीं होगी, तो हाँ, वो कुछ भी नहीं कर सकती लाइफ में। मेरे पास ऐसी 30 से 35 साल में की एज में मेरे पास 4 फीमेल ऐसी हैं, 4 फीमेल ऐसी हैं, जो आपको देखने में लगेंगी कि बहुत खुश हैं, डांस करती हैं, मज़ा करती हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा बीमारी नहीं कोई है। कौन-सी बीमारी है जो उनको लगी नहीं है? एक को तो 2 बार पैरालिसिस हो चुका है। 35 साल की फीमेल को 2 बार पैरालिसिस, कहाँ जा रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? बहुत। आई एम रियली थैंकफुल टू ली जुनियान सर। बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ ली जुनियान सर को, जिन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया, ऐसे प्रोडक्ट बनाए और सबसे ज़्यादा थैंकफुल मैं उस प्रोडक्ट के लिए हूँ जो हमारे इक्विपमेंट है। मेरे पास एक फीमेल आई, वो दर्द से इतनी परेशान थी कि वो उसकी सब हँसते हैं कि मैम आपके पास टेप नहीं है? जब ये आए तो एक इसके आप मुँह पे टेप लगा दिया करो। वो चुप ही नहीं रहती है। इतना बोलती है, इतना बोलती है कि वो चुप ही नहीं रहती है, लेकिन उस दिन वो दर्द से उसका बीपी बढ़ा जा रहा था और वो दर्द से बहुत परेशान थी। मतलब वो अगर उसने बोलना बंद कर दिया तो कहानी बहुत खराब है। मैंने उसको अपने पास बैठाया, मैंने कहा मैम मेरे पास आ जाओ। उनको मैंने हेड ऑपरेटस लिया और 15 से 20 मिनट करा और उस लेडी ने इतनी रिलैक्स हो गई, उसको नींद आने लगी। तो सब लोग उस पे हँसने लगे कि हम खाना सारा खा जाएँगे, हम ये कर लेंगे, अब इतना खाएँगे, अब हम 4-4 समोसे एक-एक नहीं खाएँगे, 2-2 खाएँगे, 4-4 खाएँगे। तो वो बोली, उसने आँखें खोली और आँखें खोल के मेरे को ऐसे ऊपर करके देखा, "डॉली मैम, रियली थैंकफुल टू यू, मेरा जो प्रॉब्लम है 15 मिनट रह गई, 15% रह गई है।" और कल वो मेरे पास फिर आई थी, कहते डॉली मैम 8 से 10 दिन हो गए जिस दिन से आपने मेरे को 15-20 मिनट का ट्रीटमेंट दिया और 10 5 मिनट मैंने उनको शोल्डर मशीन पे रख के लेटाया। उस दिन से आज तक मेरा बीपी नहीं बढ़ा, मैंने बीपी नापा नहीं और मेरा सिर नहीं दुखा। ऐसे प्रोडक्ट हम ट्रस्ट ही नहीं करते। हम कहते हैं ओह! मैंने बाज़ार में बहुत देखे हैं। बहुत ऐसे आते हैं वाइब्रेटर्स जो मिलते हैं, हम उनको कहते हैं बहुत देखे हैं, कम से कम यूज़ करके देखिए, चेक करके देखिए। हमें तो आदत है ना चेक करने की। अगर दीवार गीली होगी तो कहेगा पेंट किया हाथ मत लगाना, तो हम क्या करते हैं? हाथ लगाए, अच्छा गीला है क्या? तो नेचर है हमारी चेक करने की, तो आप इनको भी चेक करके देखिए। आई एम रियली थैंकफुल टू ली जुनियान सर, जिन्होंने ऐसे इक्विपमेंट बनाए हैं। सब कुछ ले आओगे, फूड सप्लीमेंट ले आओगे, सब चीज़ ले आओगे, ऐसा सुंदर सैनिटरी नैपकिन, ऐसे सुंदर, ऐसे इफेक्टिव प्रोडक्ट जो इक्विपमेंट है वो कहाँ से लाएँगे? और ऐसे ली जुनियान सर कहाँ से लाएँगे? मैंने हस्बैंड को बोला, मेरे हस्बैंड कहते, "तुम इतने पैसे से क्या कमाओगी?" मैंने कहा, "सर, मैं आपको 24 दिसंबर का मैं आज इस प्लेटफ़ॉर्म से बोल रही हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को चैलेंज दे रखा है कि सर मुझे 24 दिसंबर तक का टाइम आपसे चाहिए, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, लेकिन आप 24 दिसंबर तक मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे।" और मैं आज इसी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अपने अपलाइन को भी बोल रही हूँ, मैम 24 दिसंबर के बाद मैं इतिहास बदल, आई रियली, गॉड विल ब्लेस मी, गॉड मुझे आशीर्वाद दे, इतनी मुझे ताकत दे, क्योंकि मैं वो करने जा रही हूँ जो मैंने कभी पहले कभी सोचा ही नहीं था। जिस चीज़ के मैंने सपने देखे थे, मेरे से परमात्मा ने मुझसे वो करा दिया। एक हुजूम उसने मुझे दे दिया, कहता डॉली सिंह लो तुम संभालना चाहती हो तो ये लो मैंने तुम्हें हुजूम दे दिया है, इन सबको सही करो, इनकी ज़िंदगियाँ सँवारो, इनको हेल्दी करो, इनको वेल्दी करो और इनको इंडिपेंडेंट करो। कल मेरी बात हुई, तो रामपुर से एक मैम है, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा मैम मेरे पास सब कुछ है। ना उनके पास उनके मदर है, ना फादर है, लेकिन बाकी सब कुछ है उनके पास, वो वर्किंग कर रही हैं, लेकिन उनके पास बैकअप नहीं है। मैंने कहा मैम मैं बनूँगी आपका बैकअप। जस्ट बिकॉज़ सत्यांश। तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है, टियांस है तो मेरा वजूद है, टियांस नहीं है तो मेरा वजूद नहीं है। क्यों?
क्योंकि आज जो मैं इतना कुछ कर पा रही हूं उसका कारण टियंस प्लेटफॉर्म है। उसी प्लेटफॉर्म पर आकर मेरे सपने इतने बड़े हो गए। मेरे को टियंस ने ऐसी चीज दी, ऐसा प्रोडक्ट दिया, ऐसा सैनिटरी नैपकिन दिया, ऐसा पेंटी लाइनर दिया, ऐसे इक्विपमेंट, ऐसी बीसीएम, ऐसा हेड ऑपरेटर्स, ऐसी एक्यूलाइफ। किसी के पास एक एक एक्यूलाइफ होगी, मेरे पास दो दो एक्यूलाइफ है। मेरे घर पे भी एक्यूलाइफ है, मेरे ऑफिस में भी एक्यूलाइफ है। मेरे घर पे भी बीसीएम है, मेरे ऑफिस में भी बीसीएम है, मेरी कार में भी बीसीएम। क्यों? क्यों? तभी मैं बोलती हूँ आई एम शीरोज। ये टियान्स ने मुझे इतनी क्वालिटी दी है, इतने प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया है कि मैं अपने आप को शीरोज बना पाई। आई एम नॉट हीरोइन, आई एम शीरोज, आई एम शी, आई एम शीरोज। तो जिस दिन मैंने मैम को बताया था, कामनी मैम भी बहुत, उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी थी, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी अपलाइन भी मेरे को सपोर्ट कर रही। उन्होंने बोला कि मैम वाकई अगर आप इस तरीके से इस काम को करना चाहते हो, मैं बार बार कोई मैं वर्किंग करती हूँ तो मैं अपनी अपलाइन से शेयर करती हूँ, वो बहुत खुश होते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई एम गोइंग ऑन अ राइट वे। तो फीमेल के लिए इतना सेफ प्लेटफॉर्म मैंने आज तक नहीं देखा। देखिए मेल तो कर ही रहे हैं, मेल तो बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन फीमेल के लिए सबसे जो सेफ प्लेटफॉर्म है वो टियंस इंटरनेशनल है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स की जितनी प्रॉब्लम, टोटली प्रॉब्लम, वो यहाँ पर टियंस सॉर्ट आउट करता है। उसे इंडी उसको हेल्दी बनाता है। बहुत सारी कंपनियां हैं, सारे प्रोडक्ट ले आएंगे, फूड सप्लीमेंट हमने खाए हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग लेते हैं, बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट्स बना रही हैं, लेकिन जो इसका सैनिटरी नैपकिन है उसकी टक्कर कोई नहीं। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, इस एग्जाम्पल को फिर से बताना चाहूंगी कि मेरी देखो पंडित है, मेरी नंद है, तो वो पंडित है, मैं सरदार हूँ, लेकिन उन लोग के साथ मेरी म्यूचुअल बाउंडिंग्स इतनी है कि वो मुझे भाभी कहती है और सभी कुछ कोई भी बात हो तो मेरे से शेयर करती है। तो उसके ब्रदर ने बोला भाभी इसके इश्यूज नहीं है, क्या आप इसको टेक केयर करेंगे? तो मैंने डॉक्टर को दिखा दिया, क्योंकि मैंने तब इन द वेरी स्टार्टिंग इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो मैं उसको लेके एक डॉक्टर के पास गई, उन्होंने चेकअप कराया, तो उन्होंने बोला कि इनकी फैलोपियन ट्यूब का टेस्ट हुआ, तो थोड़ा पेनफुल होता है, फैलोपियन ट्यूब में जो ब्लॉकेज होती है उसको टेस्ट करना थोड़ा पेनफुल होता है, उसमें एक लिक्विड डाला जाता है और डॉक्टर टेस्ट करते हैं। तो वो टेस्ट किया, थोड़ा पेनफुल था, मैंने करवाया, मैं लेकर आई, तो डॉक्टर ने कुछ उनको मेडिसिन दी कि ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुई और उनके हार्मोन्स बिगड़े हुए थे, जिसकी वजह से उनका मंथली साइकिल डिस्टर्ब हो रहा था। जब हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उसके 2 सिम्पटम सबसे ज़्यादा होते हैं कि मंथली साइकिल आगे-पीछे होने लग जाता है, कभी 2 महीने में 1 बार आएगा, कभी 3 महीने में 2 बार आएगा, है ना? कभी जल्दी आएगा, कभी बाद में आएगा, तो अप डाउन्स होते रहते हैं उसमें। क्यों? हार्मोन्स बिगड़ेंगे तो हमारा जो मंथली साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, पहली चीज़। दूसरा सिम्पटम, ये जो हमारे इधर रोए होते हैं चीक्स के ऊपर, ये हार्ड होने लग जाते हैं, ये कलर इनका ब्लैकिश होने लग जाता है और ये हार्ड हो जाते हैं। जो रोए होते हैं वो बालों के रूप में चेंज होने लग जाते हैं। तो उसके साथ ऐसा ही होने लगा और उसके हार्मोन्स इम्बैलेंस थे, प्लस उसकी फैलोपियन ट्यूब माइनर ब्लॉक थी। जब उसको बहुत पेन हुआ तो डॉक्टर ने बोला नहीं ऐसे नहीं खुल रही है, आपको अब इसके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। आपको मतलब आप जाएँगे, हम हल्का सा ऑपरेट करेंगे और आपकी फैलोपियन ट्यूब को खोलेंगे। तो उसने बोला भाभी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डॉक्टर से ऑपरेट नहीं करूँगा। चाहे जो आप बोलोगे मैं वो करूँगी। उसका वज़न 94 केजी था, हम उसका वज़न कम करके हमने बीसीएम करी, उसने जिम भी किया, बीसीएम पे वो आधा-आधा घंटा एक्सरसाइज करती थी। उसने डाइट चार्ट भी प्रॉपर फॉलो किया, मीठा, आलू, चावल, डीप फ्राई, मैदा, उसने सब कुछ छोड़ दिया और उसका हम 12 किलो वज़न हम 3 से 6 महीने के अंदर कम कर पाए। और उसकी जब प्रेगनेंसी आफ्टर 6 मंथ, जब 7वां महीना आया, उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई। और लीडर्स आप एक बात सुन के सरप्राइज होंगे कि हमारा भी वो स्टार्टिंग टाइम था, उस टाइम हमने उनको कुछ खाने के लिए फूड सप्लीमेंट भी नहीं दिया, क्योंकि हम भी डरते थे, अभी हम सीख रहे थे, लर्निंग पीरियड में थे, तो हमने उसको सिर्फ सैनिटरी नैपकिन दिया और बीसीएम दिया। तो 7वें महीने में उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई और जब उसकी बेबी बॉर्न हुई तो उसकी शादी को
पौने 5 साल हो चुके थे। पौने 5 साल में उनकी जब बेटी हुई, जिसके घर बच्चा नहीं हो रहा था, उस पे 4 केजी उसका वजन था। उनकी बिटिया जब बॉर्न हुई तो 4 केजी उसका वजन था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि टियान्स किसके घर में किस तरीके से खुशियां लेके जाता है। मैंने बोला कि डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों लगवा रहे हो? उन्होंने बोला मैम कोई बात नहीं, भाभी मैं माँ बनी, टियान्स की वजह से मैं माँ बनी हूँ, मेरे लिए यही प्राउड की बात है, दुनिया मुझे कभी ये नहीं कहेगी कि इसका बच्चा नहीं। अभी भी हम उसको हंसते हैं, जब भी वो मिलती है तो हम बोलते हैं कि नहीं हमारे टियान्स का सैंपल पीस। बहुत हंसमुख बच्ची है, 4 केजी एवरेज जो इंडिया के बच्चों का जो वजन होता है अप्रॉक्सीमेट 3 केजी के आसपास होता है। लेकिन उसकी बेबी का जो वजन था वो 4 केजी के आसपास था। तो ऐसी खुशियां टियान्स हम लोगों के घर में दे रहा है। मैं सारी फीमेल्स को कहना चाहूंगी कि इस प्लेटफॉर्म को करो चाहे मत करो, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है उसमें जो सबसे बड़ा सैनिटरी नैपकिन है उसको खुद भी यूज करो और लोगों को भी यूज कराओ। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कोई किसी की लाइफ को सेव करना चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ा टियान्स का सैनिटरी नैपकिन और पीएल, जिसको पेंटी लाइनर कहते हैं, वो रोल निभाता है। मैं मोस्टली इसी टॉपिक पे बात करना पसंद भी करती हूँ और मैं चाहती भी हूँ कि मैं इसी पे बात करूं। कभी मेरे को अभी हमारे 9 बजे का सेशन चलता था पहले, तो अभी तो मॉर्निंग में आ गया है, तो सब लोग जब सैनिटरी नैपकिन का या कोई ऐसा टॉपिक होता था तो तुरंत मुझे दे दिया जाता था कि डॉली मैम ये कर लेगी। क्यों? क्योंकि वो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। सो इसमें अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर एक इंसान चाहे मात्र 2,000 रुपए में अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है। लोग कहते हैं, मुझे लोगों ने बोला कि टियान्स बहुत महंगे प्रोडक्ट है। मैंने कहा किसने बोला? मेरे सामने आप बैठिए ऑन द टेबल और प्रूफ कीजिए कि टियान्स महंगा है। मेरे लिए तो टियान्स बहुत सस्ता है। ये भ्रांति मेरी पहले थी कि टियान्स महंगा है, इंटरनेशनल कंपनी में बहुत महंगे प्रोडक्ट होते हैं, ये पहले मेरी भ्रांति थी। लेकिन जब मैंने टियान्स को ज्वाइन किया मजबूरी में, और जब मैंने नैपकिन को लिया तो लोगों ने नैपकिन लेना शुरू कर दिया, जब मैंने बीसीएम ली तो लोगों ने बीसीएम लेनी शुरू कर दी, जब मैंने एक्यू लाइफ ली तो लोगों ने एक्यू लाइफ लेनी शुरू कर दी, तो मेरी समझ में आया दुनिया वो नहीं करती जो हम कहते हैं, दुनिया वो करने लग जाती है जो हम करके दिखाते हैं। और महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता, चीज की क्वालिटी होती है। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पास जो ऑफिस है बरेली की टॉप लोकेशन, जिसको सिविल लाइन एरिया कहते हैं, उसमें इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट साइड में मेरे इंडिया बाजार है, राइट साइड में मेरे विशाल मेगा मार्ट है, फ्रंट रोड के दूसरी साइड रिलायंस ट्रेंड है, रिलायंस डिजिटल है। इस प्राइम लोकेशन पर बैठकर मैं इस तरीके के टियान्स बिजनेस को बिल्ड कर रही हूं, जिसने मेरी जिंदगी को 180 नहीं 360 डिग्री से चेंज करके रखा है। मेरी लेग में सियाटिका की वजह से इतना पेन होता था कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी। नाउ आई कैन ड्राइव माई कार 200 किलोमीटर्स बिना रुके हुए। मेरे हस्बैंड को डायबिटीज थी, जिसमें जो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे वो हार्ट स्पेशलिस्ट उनका ट्रीटमेंट करते थे। 2.5 से 3 साल हो गए मेरे हस्बैंड को दवाइयां बंद करे, कभी किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। सेकेंड वेव में जब कोविड आया, इतनी लोगों को प्रॉब्लम हुई, मेरी मदर इन लॉ को भी कोविड हो गया, बिना उनको बताए हम लोगों ने कोविड को खुद, जिसमें लोगों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा लगा के परेशान हो गए, जिसमें उनकी ब्रीथ नहीं आ रही थी, टियान्स की वजह से वो कोविड में भी मेरी मदर इन लॉ 76 ओल्ड 76 साल की मेरी मदर इन लॉ, मेरी माताजी, मेरी सासू माँ सरवाइव कर गई जस्ट बिकॉज दिस टियान्स। कैसे ना करूं इस टियान्स को, कैसे ना सलाम करूं इस टियान्स को, कैसे ना जिंदगी में अपने रखूं सबसे ऊपर इस टियान्स को। और हमेशा हमेशा हम लोग कहते हैं कि बिजनेस बहुत, मैं आपको छोटी सी चीज बताना चाहूंगी, आप लोग भी कर सकते हैं। एक छोटा सा तरीका है इसको करने का, जिससे मैं करती हूँ। आज मैं छोटी सी चीज आपको, जब भी मैं जाती हूँ तो मैं एक चीज जरूर शेयर करती हूँ। आज भी मैं आप लोगों से
एक चीज जरूर शेयर करूंगी कि इस टियांस को कैसे करना चाहिए। मत बताइए इतना लंबा प्लान, कुछ मत बताइए। अगर होमली लेडी को आपने इतना लंबा कहानी की तरह प्लान बता दिया तो कहेगी ओहो इतना पढ़ना पड़ता है, मुझे नहीं करना टियांस। टियांस इज वेरी इजी, टियांस इज वेरी सिंपल। आप उसके पास जाओ, आप उससे पूछो मैडम कितना पैसा चाहिए, आपको कितना पैसा चाहिए। वो बोलेगी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, नो फिगर में बताइए, 10,000, 20,000, 30,000, कितना टाइम है और कितना पैसा चाहिए। वो बोलेंगी 10, 20, 30, 40,000। आप उनसे पूछिए आपके हस्बैंड की सैलरी कितनी है, ने बोला इतनी है। एवरेज जो सैलरी है वो 40 से 50,000 है, एवरेज सैलरी। तो आप उनसे भी पूछ लीजिए आप कितना चाहती हैं निकाह, कितना टाइम निकाल सकती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 घंटे। अगर जो काम करना चाहता है वो लेडी बोलेगी मैं 4-5 घंटे तो निकाल ही लूंगी। क्यों? क्योंकि जब मैं खाना बना लेती हूँ सुबह का, उसके बाद जब तक मेरे बच्चे घर नहीं आते आई एम टोटली फ्री। सुबह का खाना 8, 10, 11 बजे, 10 बजे बना दिया, बच्चे 2 बजे घर आते हैं, 2 से 3-4 घंटे हर फीमेल फ्री रहती है। अगर वो बिजनेस करना चाहती है, अगर वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती है, मात्र 2,000 रुपए में चलता है टियांस बिजनेस। कौन कहता है टियांस बहुत टफ है? मैं तो 2,000 रुपए में टियांस बिजनेस कराती हूँ। आपको बोलिए 2,000 लगाना है और अपने ऊपर कुछ बेचना नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर 2,000 रुपए लगाने, इन्वेस्ट करने हैं आप। हम उसमें देते हैं 5 से 6 नैपकिन, एक मल्टीविटामिन, 2 पेस्ट और एक पीएल। 2,000 रुपए में इतनी चीजें मिल जाती। अब आपको अगर उसने बोला कि मुझे 50,000 रुपए इनकम चाहिए तो आप बोलिए कि यस, लेकिन इसके लिए अगर उसने बोला 10, 20, 30, 40, 50, आप लिख लीजिए एक कॉर्नर में और उसको बोलिए कि 50,000 रुपया चाहिए, इनकम तुम्हारी मर्जी की, काम हमारी मर्जी का। 2 घंटे हैं क्या आपके पास? कोई नहीं मना करेगा। 2 घंटे हर किसी के पास है। दोपहर में गप्पे मार के खत्म कर देते हैं, शाम को चाय पे फ्रेंड से गप्पे में बैठ के फोन पे खत्म कर देते हैं। कुछ नहीं बदलना है। मैंने अपनी जिंदगी को कुछ नहीं बोला, इधर की उधर की, तेरी मेरी, उसकी सास ऐसी उसकी बहू ऐसी, बस यही छोड़ा है और कुछ नहीं छोड़ा। यही छोड़ना है। और जो अपना फालतू का टाइम हम मोबाइल में इन्वेस्ट करते हैं, मोबाइल में डालते हैं, उसको अब हमने इन्वेस्ट करना शुरू कर देना है अपने बिजनेस में। 2,000 रुपए का इतना सामान लेना है आपको और उसमें से 2 नैपकिन घर में यूज कर लेने हैं, एक पेस्ट अपनी किट में रखना है, एक पेस्ट अपने घर में यूज कर लेना है, एक मल्टीविटामिन को खुद खा जाना है, पेंटिलाइनर को आप डेमो में रख लीजिए, जरूरत है तो खुद यूज कर लीजिए। 4 पैड आपके बचेंगे, उसको आपने रोज एक डेमो दिखाना है। 4 पैड में आपको रोज एक डेमो दिखाना है। अगर 8 पीस का नैपकिन है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 4 पैड महीने के आपको चाहिए। 2,000 रुपए में आपका बिजनेस चालू हो गया। अपनी किट करी, जब फ्री हो आपने लोगों को, किसी को नहीं कहना कि जुड़ जाओ, आप उसको ये सिखाइए और उसको बोलिए कि आपको हमसे 3 दिन ट्रेनिंग लेनी है। 3 दिन ट्रेनिंग आएगा, उसको आप सैनिटरी नैपकिन का डेमो, पेस्ट्रीज क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या है, टियांस क्या है, थोड़ा बहुत ये मोटी मोटी चीजें सिखाइए और उसका विजन क्लियर कीजिए, उसकी लिस्ट बनवाइए। 3 दिन के ट्रायल के बाद आप बोलिए अब आप गेट टुगेदर करिए, अपनी फ्रेंड्स को बुला के टी पे बुलाइए, उसमें एक टिपोली है आपके पास, वो उसकी चाय बना के पिला सकते हो, कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हो कि हमारे पास ऐसी, अगर आपने देखा होगा कि 80% लेडीज इन्फेक्टेड है और एक मंथली साइकिल की वजह से एक औरत कैंसर तक पहुंच जाती है। हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं और आप इस पे आपके घर हमें एक प्रोजेक्ट मिला है और हम अवेयरनेस सेशन करना चाहते हैं, कोई मना नहीं करेगा। और उसमें ध्यान रखना है, अपनी टीम को बोलिए
कि उसमें आपने बाहर से कोई स्नैक्स नहीं मंगाने, ये हमारे रूल के खिलाफ है। मैम को पता चल गया या सर को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगे। हाँ, आपका दिल करे अगर चाय या कोल्ड ड्रिंक जो भी सर्व करना हो वो कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बिस्किट या नमकीन, कहीं कोई स्नैक्स का इंतजाम मत कर लेना, मैम को पता चल गया तो बहुत डांटेंगे। तो अब उसके दिमाग में ये बात चली गई कि कोई दिक्कत नहीं, इट्स वेरी सिंपल। हिंदू कल्चर, सॉरी, इंडियन कल्चर है कि कोई भी आता है हम चाय पानी तो पूछते ही हैं। तो उसको लगेगा दिस इज वेरी सिंपल, ये तो सहज ही 8-10 लोगों, पड़ोसी पड़ोसी, आजू वाला बाजू वाला, कहना बस अवेयरनेस सेशन करना है और कुछ नहीं चेक करना। अब उसने ये बोल दिया, आपने एक सेशन लगाया, रोज आपको एक प्लान करना है, मिनिमम 2 लोगों को बताना है, 2 से 3 4 5 कितने भी हो जाए, और बताना है, कॉपी लगानी है, उसमें उसका सीरियल नंबर, डेट, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस कहाँ से है, और साथ में आपको कमेंट लिखना है उसने क्या कहा। अब आपने रोज शुरू किया, 30 दिन में आपको 60 लोग मिनिमम मिलेंगे। कभी आपने गेट टुगेदर कर दी तो 10 लोग भी हो सकते हैं, 15 लोग भी हो सकते हैं। ये अगर आपने रोज 10 लोगों की मीटिंग कर ली तो आपके पास 300 लोग हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप 2 लोगों को एवरेज लेके चलते हैं, आपको नहीं मिलता, मम्मी को बताओ, चाची को बताओ, मौसी को बताओ, काकी को बताओ, फूफी को बताओ, बुआ को बताओ, बहन को बताओ, किसी को भी बताओ, बताओ। बताना कैसे है? प्रैक्टिकल करके। प्रैक्टिकल करके एक डेमो करके 30 मिनट का करना है। 60% आपके पास आएंगे, और जिसमें मिनिमम अगर 4 लोग आपके पास वर्किंग वाले मिल जाते हैं, वर्किंग क्या करनी है, 2000 रुपए का नैपकिन खरीदना है, डेमो करना है, प्रोडक्ट खुद यूज कर लेना है। अब ये मत कहिएगा कि कोई मांग रहा है कि मुझे एक ये दे दो, तो आपने बोला नहीं जी मैडम ने तो मना किया था, बेचना नहीं, देना नहीं है किसी को। अगर कोई मांगता है तो आपने दे देना है, बट आपको मैंने नहीं बोला कि आप सेल्स वुमन बन जाइए। यू आर अ प्रमोटर, यू आर द रिप्रेजेंटेटर ऑफ टियान्स प्रोडक्ट। आप रिप्रेजेंटेटर है एक टियान्स के प्रोडक्ट के, और आपको सेल्समैन बनने की जरूरत नहीं है। जब आप ऐसा बोलेंगे तो उनको सुनाएंगे, आप अपने 60 लोगों का आपके पास डाटा होगा, आप एक बंदे को कॉलिंग पे बैठा दीजिए और उन लोगों को आप लोग डेली बताते रहेंगे। 60 लोगों का डाटा हो गया, 4 लोग अगर शुरुआत करते हैं तो 56 लोग जिन्होंने प्रोडक्ट आपसे नहीं लिया या नहीं शुरू किया, वो 56 लोग बनेंगे। जिससे भी मैंने पूछा है कि ऐसा होगा तो कैसा होगा, किसी ने 10 बोला है, किसी ने 15 बोला है, किसी ने 30 बोला है कि इतने लोग शुरू कर देंगे, लेकिन मैं मात्र 4 मानती हूँ। और 4 के मैट्रिक्स में पहले महीने 4 होंगे, और फिर 4 ने फिर आगे 4-4 को बताया तो 4, फिर 16, फिर 64, फिर 256, 5वें महीने 1024, और छठे महीने 4096 लोग हो जाएंगे। अगर इनको आप जोड़ेंगे तो 5400 लोग लगभग बैठेंगे। अगर राउंड फिगर में ले लीजिए तो 5-6 महीने का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स ज्वाइन कराइए, और 6 महीने में 5000 लोग अगर जुड़ते हैं तो आपको सिर्फ 2000, अगर 50,000 की इनकम चाहिए तो 2000 का प्रोडक्ट आपकी अगर टीम खरीदती है तो 5000 गुणे 2000 यानी 5 लाख का कितना, सॉरी, 5 दूनी 10 यानी 1 करोड़ का टर्नओवर बैठता है, और 5% कंपनी हमें इनकम के रूप में देती है। रीपरचेज जो ऑर्डर है, लगा लीजिए इनकम लाखों में पैदा हो गई। और बात कहाँ हो रही थी, 10, 20, 30, 40, 50 हजार की। तो कहां से महंगा हुआ टियान्स? जब आप टिक्की गोलगप्पे खाने जाते हो तो 500 रुपए का पत्ता पता नहीं जाता चलता कहाँ चले जाता है, तो तब टियान्स नहीं हमें याद आता। और जब हम 2000 का सामान खरीदना होता है तो हम कहते हैं बड़ा महंगा है। कहाँ महंगा है? जो प्रोडक्ट, जो सैनिटरी नैपकिन मार्केट का हमें बीमारियां देके जा रहा है, जो हमें कैंसर देके जा रहा है, जो हमें रसौली देके जा रहा है, जो हमें गांठे देके जा रहा है, जो हमें व्हाइट डिस्चार्ज, इचिंग, रैशेस, खुजली, दाने, गांठे, कैंसर, ट्यूमर, वो देकर जा रहा है, वो महंगा पड़ रहा है, हमारा सस्ता पड़ रहा है। इतनी बीमारियां हमें देके जा रहा है, वो महंगा है। कैसे महंगा है कि हमारा प्रोडक्ट 24 घंटे तक चलता है, जिसकी कैपेसिटी 24 आवर्स की है, 12 घंटे में आपको चेंज करना है। जहां मार्केट के आपको 4 से 6 यूज करने पड़ते हैं, ये सिर्फ एक यूज होता है। और सारी बीमारियों को
जहां आपको हजारों रुपए खर्च होते हैं, वो मात्र 150 से 200 रुपए में आपको ठीक कर देते हैं। जहां आपके दसियों हजार रुपए खर्च होते हैं, वहां यहाँ 4 से 500 रुपए लगते हैं। और जहां पचासों हजार रुपए आप फूक देते हैं, वहां पर टियान्स में मात्र से मात्र 4 से 5 हजार रुपए महीने में, 3 से 6 महीने में आप ठीक हो जाते हैं। महंगा हुआ कि सस्ता हुआ? डेफिनेटली सस्ता हुआ। लेकिन ये हमारा माइंडसेट है। अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं, मिल के बताएं, दुनिया तैयार है। पहले मुझे लगता था कि कैसे बताएंगे, वो बताएंगे। अभी मुझे आप बोलिए 500 लोगों में, 700 लोगों में, 1000 लोगों में, 2000 लोगों में, 5000 लोगों में, मेरी एक तमन्ना है कि मैं तो इंदिरा गांधी स्टेडियम में खड़े होकर सेनेटर कैप्टन का डेमो दूं। इट्स माई ड्रीम। मैंने एक ड्रीम पाल लिया है नया, कि सैनिटरी नैपकिन का डेमो मैं इंदिरा गांधी स्टेडियम में खड़े होकर दूं। इतना बड़ा प्रोग्राम हम लोग करने वाले, कि मैं तैयारियां कर रही हूं। आपको बहुत सारे लोगों को लगा होगा मैम बहुत बोल रही है। यू विल सी विद इन 4 मंथ, यू विल सी। क्यों? क्योंकि फीमेल्स को साथ में लीजिए। और आपके घरों में भी अगर फीमेल है, तो आप उनको अपने साथ लीजिए। अगर आप अपना बिजनेस डबल करना चाहते हैं, हमने बहुत पैसा कमा लिया, हम बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन हमारे घरों की अगर फीमेल स्वस्थ नहीं है, तो फिर बेकार है हमारा पैसा, बेकार है हमारी कमाई। सारा पैसा उन्हीं को ठीक करने में लग जाएगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू, रियली हार्टली थैंकफुल टू यू। कि ये मेरा, जब मेरे को किसी ने बोला था, जब मैंने देखा कि मैं बहुत ज्यादा इसी चीज को लेके काम कर रही हूँ, तो किसी ने बोला कि तुम्हें तो ये करना है। मैंने कहा सर बिल्कुल, आपने आज मेरे को एक नया ड्रीम दे दिया है, मैं ये जरूर करूँ। तो बहुत बड़ी तैयारियों के साथ हम लोग इसको आगे बढ़ रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। टियांस को मैं आप अपनी खुशी को बखान नहीं कर सकती, मैं बता नहीं सकती। लोगों ने अब मेरे पास लोगों को भेजना शुरू कर दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत, जब लोग मुझे बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये कैसा प्लेटफ़ॉर्म है। और कोविड में हम सब लोग एक जैसे एक प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े हो गए हैं, सब साथ हो गए हैं। और हमें क्या करना है, अभी सबको यूनाइट होने की ज़रूरत है। फीमेल्स को आप जा-जा के फीमेल्स को बताइए, अपने घरों की फीमेल्स को अपने साथ लीजिए, क्योंकि जब एक दरवाज़ा खुल गया, जो फीमेल्स का प्रोडक्ट है वो डोर प्रोडक्ट है, उससे अगर किसी के घर का दरवाज़ा खुल गया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दरवाज़ा खुला है, फिर तो घर खुला है। तब तक दिक्कत है, जब तक किसी घर का दरवाज़ा नहीं खुलता। चोर अगर घर में आ गया है और उसने दरवाज़ा खुलवा लिया, फिर तो अंदर वो चला ही जाएगा। तो इसलिए अगर किसी के घर का दरवाजा खुलवाना है, तो फीमेल को अपने साथ लीजिए, फीमेल्स को बिजनेस में एड ऑन कीजिए। बहुत बड़ा बिजनेस है। उससे हम अपनी अपनी यहाँ की फीमेल्स को, क्योंकि जब मैंने अब जा जाके स्कूलों में देखा है, तो मेरा मन बहुत रुआंसा हो जाता है कि अभी भी मैं सोचती थी कि बहुत कुछ है, हम लोग बहुत एडवांस हो गए, लेकिन नहीं लीडर्स, हम लोग एडवांस नहीं है, हम अभी बहुत पीछे हैं। जब असेंबली में 4-4 लड़कियां बेहोश हुई, तो उस दिन मेरा मन बहुत खराब हुआ। मैं वापस आई, तो मैंने सोचा कि ऐसा कैसे? मैंने प्रिंसिपल मैम के सामने बैठ के बोला कि मैम, एक दिन जब सर्दियां आएंगी, तो मेरे को आपसे एक दिन की जरूरत है। जिस दिन छुट्टी हो, उस दिन आप अपने स्कूल के दरवाजे मेरे लिए खुले रखिएगा। मेरी पूरी टीम आएगी, मेरी 12 लोगों की टीम होगी। आपके स्कूल में आके पेरेंट्स समेत हम लोग हेल्थ अवेयरनेस कैंप करेंगे, फ्री चेकअप करेंगे, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक। बस आप मेरे को इतनी अथॉरिटी दे देना कि आप अपना स्कूल खोल देना। मैम इतनी इम्प्रेस हुई, और उन्होंने मुझे बोला, प्रिंसिपल मैम की बेटी एमबीबीएस कर रही है, और उन्होंने बोला पहले तो मैम मेरी बेटी बहुत परेशान है, वो एमबीबीएस कर रही है लेकिन बहुत परेशान है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। आई सेड मैम मुझे 3 महीने दे दीजिए, मैं आपकी बेटी को चेंज करके दे दूंगी, नई बेटी बना के दे दूंगी। मैम बहुत मुस्कुराई, बहुत हंसी। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल एक ड्रास्टिक चेंज कर दूंगी। वो बोलती मैम प्लीज, मैं आपको अपनी बेटी को लेके आपके पास जरूर आऊंगी। तो सब कुछ प्यार का खेल है। आप प्यार से बोलिए। अभी मैंने ये मुट्ठी बंद की है, अगर मेरे को कोई गुस्से से आके खोलती है कि नहीं खोलती है, तो मैं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी। मैं शायद उससे लड़ बैठूंगी और जिद में नहीं खोलूंगी। लेकिन अगर मेरे से कोई
प्यार से आके अगर मुझसे कोई बोलेगा कि डॉली मैम जरा हाथ दिखाना, तो हाथ ऐसे खुल जाएगा। तो मेरे सीनियर थे, वो कहा करते थे कि डॉली मैम, दिल की बात दिल तक जाती है और दिल की बात प्यार से करी जाती है। अगर हम इस तरीके से इस बिज़नेस को बिल्ड करेंगे और सारे सेगमेंट कवर कीजिए। लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हायर लेवल का बिज़नेस है। बीच में मैंने बहुत लोगों ने मुझे ये कहा कि ये बहुत लोअर लेवल में नहीं चलता। बिल्कुल नहीं, उन्हें भी स्वस्थ होने का हक है, उन्हें भी ठीक होने का हक है। 150 200 रुपए ऐसा कोई भी को बताऊं कि मैंने कभी इतना मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना मुझे मान सम्मान मिले। तो बहुत सारी मैंने इसमें रिस्पेक्ट भी कमाई है, मान सम्मान भी कमाया है, पैसा भी बीच में थोड़ी-सी दिक्कत हुई थी, वो भी आना शुरू हो गया है और अच्छे लेवल पे आना शुरू हो गया है। मुझे बड़ी खुशी है और मेरी फैमिली भी बहुत एक्साइटेड है कि वाओ! डॉली यू आर डूइंग वेल, डू हम आपके साथ हैं। मेरे हस्बैंड इज़ माय बैकबोन, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरी सबसे बड़ी कमाई है कि वो मेरे साथ खड़े हो। मैं अगर 4 दिन के लिए भी कोई सेशन करने जाती हूँ, थैंक यू सो मच, तो वो मुझे कभी नहीं पूछते कि तूने क्यों इतनी देर कर ली? और रियली लीडर्स अभी मेरी पहले आई-10 थी और अभी मैंने उसमें कुछ दिक्कत हो गई, तो उसको हमने सोल्ड आउट कर दिया है और सर ने मुझे मैंने कहा सर अब मुझे छोटी गाड़ी नहीं चाहिए, तो कहते कौन-सी लेगी? मैंने कहा जो मर्ज़ी ले दो लेकिन ऊँची हो, जब ब्रेकर के ऊपर से निकालूँ तो वो नीचे ना लग जाए। तो सर ने मुझे अभी ब्रीज़ा लेके दी है। आई रियली अप्रिशिएट माय हस्बैंड कि वो मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना मान-सम्मान, इज़्ज़त, मेरी पूरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे इन-लॉज़ मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। देखिए छोटी-मोटी चीज़ें तो हर घर में लगी रहती हैं, लेकिन एवरीबॉडी इज़ वेरी सपोर्टिव। सो बहुत खुश हूँ इस बिज़नेस में आके। मैं आप लोगों से भी ये बात बोलूँगी कि ये 2000 अगर आपको किसी को नहीं समझ में आता आप फिर भी मैम से भी पूछ सकते हैं। 2000 में आप बहुत बड़ा विदिन 6 मंथ ए ह्यूज प्लेटफ़ॉर्म खड़ा कर सकते हैं, जैसा कि लोग हमारे साथ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। और जिसमें हमारे सेंटर्स वाले भी हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। आप लोगों के इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स हमारे बीच में आ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इतना एप्रिशिएट करते हैं। हम फिर भी मिलते रहेंगे। मैं सबसे ये बात भी बोलूँगी कि बरेली में आप लोग भी अपने प्रॉस्पेक्ट बिल्ड कीजिए। आने वाले समय में 2 से 3 महीने में बहुत बड़े सेमिनार हम बरेली में करने वाले हैं। तो तब हमारे सारे सीनियर्स यहाँ पर पहुँचेंगे और अगेन बहुत-बहुत अपनी अपलाइन कामनी मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे आज इस प्लेटफ़ॉर्म पे बोलने का मौका दिया ताकि मैं अपनी बात लोगों के बीच रख सकूँ। और पांडे सर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इस पैनल को स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से हम हर किसी की नॉलेज को सुन पाते हैं, उनकी बातों को समझ पाते हैं, अपने बिज़नेस में एड ऑन कर पाते हैं और सबसे जिन्होंने भी इतने अच्छे-अच्छे कमेंट दिए हैं, उन सबका भी मैं बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू लीडर्स और आप लोग बने रहे मेरे साथ। एक मैं देख रही थी, सवा 200 लोग हैं हमारे बीच में और उन्होंने मुझे बड़े ध्यान से सुना है, इतने मुझे कमेंट्स दिए हैं, इतना प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी है। आई रियली लव यू ऑल ऑफ यू और पहले मैं आई लव यू बोलती थी, सब हँसते थे, कहते मैम आप आई लव यू बोलते हो। कामनी मैम भी कहते थे मैम आप लव यू बोलते हो, लोग सर हो जाते हैं। तो अभी क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि मजनू और लैला ही आपस में आई लव यू बोल सकते हैं। एवरीबॉडी कैन टेल कि हम एक-दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और ये दिया है हमें टीआरसी। मेरे पास बहुत सारी मेरी अलग-अलग टीम्स हैं, वो सारी मिलके एक साथ बिज़नेस करती हैं। किसी का पता नहीं चलता कौन-सी किसकी टीम है, लेकिन दे आर उनमें म्यूचुअल बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और मैं जब बड़े-बड़े प्रोग्राम्स में जाती हूँ, तो लोग मुझे मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद प्यारे-प्यारे कमेंट्स के लिए। आप सब इस पैनल पे आए,
फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट एंड गो एचडी लीडर्स। जल्दी से आप लोग बड़ी-बड़ी रैंक पे जाएँ और हम भी साथ में जाएँ। सो थैंक यू सो मच। आपके अगेन इतने सारे कमेंट्स का बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू लीडर्स।